पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर और साबिक सूबाई वजीर सईद गनी ने अपने हलके में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए आड़े हाथों लिया मुस्लिम लीग नून को, GDA को, MQM को। सईद गनी का कहना था कि यहाँ पर काफ़ी मसाइल थे इस हलके में जो मैंने अपनी कोशिश करके हल किए। बड़ा मसला सेवरेज व पानी का था। इस हलके को देखें तो 80% इन्होंने मसाइल हल कर दिए हैं। सईद गनी का कहना था कि मैं नहीं कह रहा कि मैंने अपने हलके को जन्नत बना दिया है, लेकिन 2018 के बाद 80% इनके मसाइल पानी के, सेवरेज के हल कर दिए हैं। सईद गनी का कहना था कि कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी में पानी के 3 मंसूबे लाए हैं। महमूदाबाद, आजम बस्ती, अख्तर कॉलोनी में पानी दिया है। 25 साल से यहाँ जो पानी नहीं दिया गया। आजम, लालाबाद व दीगर मंजूर कॉलोनी समेत कश्मीर जुने जो टाउन में, डिफेंस व्यू में काफी मसाइल मैंने हल कर दिए हैं। सईद गनी का कहना है कि कोरंगी चक्रागोट से जो पानी की लाइन आ रही थी, दोबारा वाटर बोर्ड की गलत रिथाबंदी के तहत वो लाइनें दुरुस्त नहीं लगी, जो दोबारा लगाने की हमने कोशिश की है। उनका मजीद कहना था कि काफी हमारे जो जमात इस्लामी के दोस्त हैं, उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है पानी के अहम लाइन के मंसूबों पर, जो भी खत्म होने के बाद बेहतर अंदाज में पानी मुहैया कर दिए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि मेरे अपोनेंट यानी मुखालिफ इरफान उल्लाह मरवत यहाँ पर धमकियां दे रहा है लोगों को कि मैं शलवार उतरवा लूंगा, गोलियां चलवाऊंगा, मेरे तो जानने वाले बहुत हैं और मैं वोट घसीट कर लूंगा। इस तरह की धमकियां देने पर उतर आए हैं। 75 साल की उम्र रसीदा एक शख्स को ये जेब नहीं देता कि इस हलके के अवाम को इस तरह की धमकियां दे। ये मजदूर का हलका है, ये गरीब अवाम का हलका है, ये इज्जत वालों का हलका है। ये जागीर नहीं है इरफान उल्लाह मरवत की कि वो यहां से धमकियां देता है। उनका कहना था कि 88 के बाद यहां से हम हमेशा उम्मीदवार तो खड़े करते रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन की वजह से पीपल्स पार्टी हारती आई है। उसने मजीद कहा कि 2017 में पहला साल था जो हमने बाई इलेक्शन में जीता। 11 महीने में MP रहा और ये वो हलका है जो वुजरा का हलका कहलाता है। और 18 में मैंने मुकाबला किया वही इरफान उल्लाह मरवत और MQM के साथ, तो दोबारा मैं 16,000 की लीड से मुखालफिन से आगे जीत चुका था और जीत कर आया और वजीर बना। 5 वर्षों में जो मसाइल थे वो मैंने हल कर दिए। उनका कहना था कि 88 से इस हलके में सब वजीर बनते आए हैं और 88 से हिसाब कर ले तो 38 साल मुखालफिन रहे और 30 साल से जायद इरफान उल्लाह मरवत, MQM और दीगर जमातों ने यहाँ पर हुक्मरानी की। जो हालात यहाँ के थे उनका बुरा ही हाल किया गया। मैंने कभी भी पुलिस के जरिए लोगों को धमकाया नहीं है। यहाँ पर गुंडा राज हुआ करता था और यहाँ पर इरफान उल्लाह मरवत पुलिस के जरिए गुंडागर्दी करते आए हैं। उनका कहना था कि 30 साल से MQM यहाँ पर राज करती रही है कराची में और मसाइल हल न करने में उनका ही हाथ है। सईद गनी का मजीद कहना था कि मुखालफिन को यहां से इबरतनाक शिकस्त मिलेगी। 3 साल नून लीग MQM मरवत ने कारकर्दगी क्या दिखाई ये अवाम को पता है। उनका मजीद कहना था कि इरफान उल्लाह मरवत लोगों को कहता है कि मेरा इलेक्शन जितवाएगा निगरान वजीर आजम काकड़, क्योंकि मेरा रिश्तेदार है।
सिंध के इलेक्शन कमिश्नर जितवाएंगे क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं, तो फिर अवाम के पास क्यों जाते हो और अवाम को क्यों मिन्नतें करते हो कि मुझे चाय की दावत पे बुला लो, मुझे चाय पिला दो। जब तुम्हें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है तो वहीं से जीत कर दिखाओ। मैं तो अवामी नुमाइंदा हूं और अवाम के पास ही गया हूं और अवाम के जरिए ही इंशाल्लाह जीत कर दिखाऊंगा। मेरे साथ अवाम है और इस हल्के का बाशऊर अवाम मेरे साथ है। इनका मजीद कहना था कि अख्तर कॉलोनी कश्मीर में फुटबॉल ग्राउंड बनाया है, पार्क दिए हैं, कॉलेजेस बॉयज बनाए हैं। महमूदाबाद में जो नाला बन रहा था उसमें एक घर को भी तोड़ने नहीं दिया गया। बेहतर अंदाज में वहां के मकीनों को राहश नहीं तोड़ने दी और वो रह रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि आजम बस्ती में खंडर अस्पताल थी जो मनशियात का गढ़ बन चुकी थी, वहां डेरे थे चर्सियों के, आमाशगाह थी हिरोनियों की, वो मैंने दुरुस्त अंदाज में बनवा ली और दावा करता है इरफान मरवत के उसने बनवाई है। उनका मजीद कहना था कि बेहतरीन टेक्निकल कॉलेज यहां पर बनाकर दी जो कराची में कहीं पर नहीं है। यहां पर तालबात और तुलबा टेक्निकल की ट्रेनिंग करते हैं और शिक्षा लेते हैं। इनका मजीद कहना था कि मुखालफीन कुछ भी कर ले उनका वो मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ बदमाशी, गुंडागर्दी, गरीब को जलील करना, पुलिस का इस्तेमाल होना, ये पस्ती की निशानी है जो इरफान मरवत हमेशा करता रहा है। सईद गनी का मजीद कहना था कि मैंने न किसी गलत काम में हाथ डाला है और न ही किसी को गलत काम करने की इजाजत दी है और न ही दूंगा। यहां पर नॉर्मल आदमी इस तरह के लहजे और लबो लहजे में बात नहीं कर सकता जिस तरह इरफान मरवत अवाम के साथ कर रहा है। सईद गनी का कहना था कि जो धमकियां दे रहा है वो शरीफों का एरिया है और शरीफों को धमकियां देना इनको शेवा नहीं देता। उनका मजीद कहना था कि 18 में ये वही लहजा इस्तेमाल कर रहा था इरफान मरवत के मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं और जीत जाऊंगा और मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है और इसी अवाम ने इरफान मरवत को अपनी औकात दिखाई। उनका मजीद कहना था कि मैं चूरन नहीं बेचता, हकीकी नुमाइंदा हूं और हकीकत में काम करता हूं। जो चूरन बेचते रहे हैं वही आज चूरन बेचने आए हैं। मैं अवाम का नुमाइंदा हूं और अवाम के ही साथ मिलकर अवाम के लिए जदोजहद करूंगा। उनका मजीद कहना था कि काकड़ आकर उन्हें इंतखाब में जितवाए।